देखिए, ये मशीन ऑटोमेटिक होती है। इसे पेशेंट के चेस्ट में जो है फिट कर दिया जाता है। इसके बाद जो है इसको एक रेंज सेट कर दिया जाता है और फिर ये सीपीआर कंटिन्यू करते रहता है। इसे सीपीआर मशीन या मैकेनिकल सीपीआर डिवाइस कहा जाता है। इसका बेसिकली काम होता है कंटिन्यू जो है पेशेंट को सीपीआर देते रहना, क्योंकि जब हम मैनुअल हाथ से देते हैं सीपीआर तो उसमें क्या होता है ना, एक व्यक्ति कंटिन्यू जो है सीपीआर देने से थक भी जाता है और फिर सटीक और फिर जो सही स्थिति है उसमें सीपीआर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर हम पेशेंट को क्रिटिकल कंडीशन से हमें निकालना होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है सीपीआर मशीन का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर जहाँ पे नहीं है सीपीआर मशीन तो वहाँ पे आप हाथ का यूज़ कर सकते हैं। सीपीआर कब दिया जाता है, आप किस कंडीशन में पेशेंट को सीपीआर दे सकते हैं, या किसी भी व्यक्ति को किस वक्त सीपीआर की ज़रूरत होती है, ये आप कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो है अगर किसी भी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट होता है तो उस वक्त हम सीपीआर दे सकते हैं। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है तो भी हम सीपीआर दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कार्डियक अरेस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट को आप कैसे पहचानेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो गई है, अब इसको नीड है, आप इसे सीपीआर दे सकते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है अचानक से बेहोश होकर गिर गया हो, ठीक है, या आपने चेक किया वो सांस नहीं ले रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो है आप सीपीआर दे सकते हैं। देखिए, कार्डियक अरेस्ट वो होता है जब अचानक से जो दिल है वो काम करना बंद कर देता है, धड़कना बंद कर देता है, तो हम उसे नॉर्मल सिंपल भाषा में कार्डियक अरेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समय पे जो है सीपीआर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट की। तो अगर किसी व्यक्ति का अचानक से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी है बहुत ही ज़्यादा, वो सांस नहीं ले पा रहा है बिल्कुल भी, ठीक है, या बेहोश हो गया है, या फिर सांस उसकी आ ही नहीं रही है, तो आप ऐसे भी टाइम पे जो है आप सीपीआर दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति डूबने के बाद जो है उसको सांस नहीं आ रही है, वो सांस नहीं ले पा रहा है या अभी तक बेहोश है, तो आप ऐसे टाइम पे भी सीपीआर दे सकते हैं। और आगे बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को हाई वोल्टेज बिजली का झटका लगा है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को भी तुरंत सीपीआर देना चाहिए। तो आप ऐसे व्यक्ति को भी सीपीआर दे सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति जो नशीली दवाइयों का यूज़ करते हैं, ड्रग्स का यूज़ करते हैं और उसके ओवरडोजेस की वजह से अगर उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, दिल की धड़कनें रुक रही हैं, तो ऐसे स्थिति में भी आप सीपीआर दे सकते हैं। और आगे बात करें तो और भी ऐसी बहुत सारी स्थिति होती है कि जब आपको सीपीआर देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं कुछ स्थिति है जो बता देती हूँ ताकि आप उस परिस्थिति को पहचान करके, स्थिति को जान करके आप जो है सीपीआर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को घुटन महसूस हो रहा है, वो शॉकिंग हो गया है, तो ऐसे स्थिति में भी उनकी सांसें रुकने लगती है, तो ऐसे स्थिति में भी आप जो है सीपीआर दे सकते हैं। और जो सबसे गंभीर स्थिति होती है वो होती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हो सकता है या फिर स्ट्रोक हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी अगर दिल की जो गति है, हृदय की जो गति है, अगर वो रुक जाती है, तो ऐसे स्थिति में तो सीपीआर देना ही देना चाहिए। देखिए, जो सीपीआर है ना, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप तब तक सीपीआर देते रहें जब तक कि देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति को सीपीआर देते हैं तो सीपीआर आप तब तक जारी रखें जब तक कि उसकी सांस या उसकी नाड़ी जो है वापस ना आ जाए। ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति को सीपीआर दे रहे हैं तो आप सुनिश्चित करें कि तुरंत ही आप एम्बुलेंस को कॉल कर दें या पास के हॉस्पिटल में आप सूचित करें कि ताकि एम्बुलेंस आ सके। तो इसके लिए आप जो है 112 और 108 पे कॉल कर सकते हैं। जब तक कोई आपातकालीन सेवा आप तक ना पहुंच जाए तब तक जो है आपको सीपीआर देते रहना चाहिए। अगर आप थक गए हैं तो अगर आपके आसपास जो व्यक्ति हैं आप उसे बोले सीपीआर देने के लिए। देखिए, इससे जो है व्यक्ति की बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है, क्योंकि देखिए, जब आपके दिल की धड़कन रुकती है तो आपके मस्तिष्क को ना बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है, क्योंकि वहाँ तक जो है आपका ऑक्सीजन जो है नहीं पहुँच पाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जब तक कोई आपातकालीन सेवा ना आ जाए या फिर कोई एम्बुलेंस ना आ जाए तब तक जो है आप, कोई भी हो, अगर आप थक गए हैं तो आप अपने बगल वाले व्यक्ति को पास करें और तब तक जो है सीपीआर आप देते रहें। देखिए, आपको सीपीआर देने से पहले 2-3 चीज़ें याद रखनी होगी कि आप कैसे व्यक्ति को सीपीआर दे सकते हैं। पहला कि अगर आप किसी व्यक्ति को सीपीआर दे रहे हैं तो आप चेक करें कि वो सांस ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो आप इमीडिएटली उन्हें सीपीआर दें। और हो सकता है आप उसकी नाड़ी चेक करें, ठीक है, उसका पल्स चेक करें। अगर उनका पल्स नहीं चल रहा है तो भी आप इमीडिएटली जो है उसको सीपीआर दें। और साथ ही अगर व्यक्ति बेहोश हो गया हो, ठीक है, आप उसे आवाज़ लगा रहे हैं या फिर हिला डुला रहे हैं, वो हिल डुल नहीं रहा, आप आवाज़ दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में भी आपको सीपीआर देना चाहिए। ठीक है, क्या पता अगर उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ हो या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ हो, तो ऐसे किसी भी कंडीशन में अगर आप सीपीआर करते हैं तो बचने का चांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मरीज का। क्योंकि देखिए, अगर हम ऐसी स्थिति होता है और उसके 5 से 10 मिनट के अंदर अगर हम सीपीआर कर देते हैं तो ऐसे स्थिति में पेशेंट का जो बचने का
चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 5 से 6 मिनट तक अगर हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जाता है तो हमारे ब्रेन में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में CPR कंटिन्यू करते रहना चाहिए कि जब तक आप हॉस्पिटल तक न पहुंचा दे पेशेंट को, या फिर आप तक जो है कोई आपातकालीन सेवा उपलब्ध न हो जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर। और साथ ही आप हमें इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे मैंने ID मेंशन कर दिया है। देखिए, ये मशीन ऑटोमेटिक होती है, इसे पेशेंट के चेस्ट में जो है फिट कर दिया जाता है। इसके बाद जो है इसको एक रेंज सेट कर दिया जाता है और फिर ये CPR कंटिन्यू करते रहता है।